नमस्कार, उड़ान आईएएस अकादमी के छत्तीसगढ़ समसामयिक प्रश्नोत्तर श्रृंखला में मैं सुधीर वर्मा पुनः एक बार आपका स्वागत करता हूं। इस श्रृंखला में हमने प्रयास किया है हाल फिलहाल में चल रही उन सभी घटनाओं को आप तक प्रश्नोत्तर के माध्यम से पहुंचाने का जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आज की प्रश्नोत्तर श्रृंखला में हमारा पहला प्रश्न है, कांकेर के कुलगांव में स्थापित किए जा रहे गांधी ग्राम का लक्ष्य क्या होगा। ठीक, सबसे पहला फैक्ट तो यही है आपका कि ये जो गांधी ग्राम है उसकी स्थापना कहाँ की जा रही है, कांकेर जिले के कुलगांव में। याद रखिएगा, जिला भी याद रखिएगा और गांव का नाम भी याद रखिएगा। ठीक, कांकेर के कुलगांव में गांधी ग्राम की स्थापना की जा रही है। ठीक, तो ये जो गांधी ग्राम है इसका लक्ष्य क्या होगा, आपको प्रश्न में यही पूछा जा रहा है। आपके पास ऑप्शन है स्व सहायता समूहों का प्रोत्साहन, कौशल विकास और आत्मनिर्भरता, स्वास्थ्य सुविधाओं की सुनिश्चितता या वस्त्र उद्योगों की स्थापना। ठीक, तो अगर आप देखेंगे तो ये जो गांधी ग्राम का कॉन्सेप्ट है वो गांधी जी के स्वदेशी वाले कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, गांधी जी स्वदेशी के बहुत बड़े पक्षधर थे। ठीक, और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए ये जो गांधी ग्राम है इसकी स्थापना की जा रही है, जिसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, जो वहां के लोकल लोग हैं उनके कौशल का विकास किया जाएगा और उनको आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। ठीक, तो कौशल विकास और आत्मनिर्भरता जो है, ठीक, वो सीधा एक लक्ष्य है किसका, इस गांधी ग्राम को स्थापित करने का। ठीक, तो आपका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कौशल विकास और आत्मनिर्भरता से जुड़ा है कौन, ये गांधी ग्राम का कॉन्सेप्ट। क्लियर, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, तो दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग के संबंध में सही कथनों का चयन करें। ठीक, आपको सही कथन बनाने हैं। देखिए, हाल ही में 4 जो आयोग हैं, है ना, उनके संबंध में जो संशोधन विधेयक है उन पर हाल ही में जो राज्यपाल है उन्होंने हस्ताक्षर किए हैं। ठीक, कौन कौन से भाई, एक अनुसूचित जाति से संबंधित है, एक अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है, एक पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है और एक संबंधित है आपका अल्पसंख्यक आयोग से। इनके आयोगों से संबंधित जो प्रावधान थे उनमें कुछ संशोधन किए गए हैं। ठीक, तो अब अभी ये जो प्रश्न आपको दिया जा रहा है वो लेटेस्ट जो अमेंडमेंट किया गया है उसके ऊपर आधारित है। ठीक, चलिए, तो पहला बिंदु है, आयोग में कुल 6 सदस्य होते हैं। हाँ, ये कथन सही है। ठीक, चाहे अनुसूचित जाति की बात करें, जनजाति की बात करें, पिछड़ा वर्ग की बात करें या अल्पसंख्यक आयोग की बात करें, सभी में कितने होंगे, अधिकतम सदस्य 6 होंगे। ठीक, आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। ये कथन गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि कल की वीडियो अगर आपने देखी होंगी तो उसमें मैंने बताया था कि जो जनजाति आयोग है, ठीक है, इससे संबंधित एक मैंने बताया था कि संशोधन आया है भाई। ठीक, तो इसके संशोधन में क्या था कि जो आयोग का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होगा उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी। ठीक, तो सेम वही प्रोसीजर यहां पर भी होगा कि आयोग के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, राज्य सरकार के द्वारा, ना कि राज्यपाल के द्वारा। क्लियर। अगला बिंदु है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष सहित कम से कम 4 सदस्य अनुसूचित जातियों के होते हैं। ठीक, ये कथन भी सही है। ठीक, सेम आपका कहां पर होता है, जनजाति वाले में होता है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को मिलाकर न्यूनतम कितने सदस्य होने चाहिए, 4 सदस्य होने चाहिए। ठीक, अगला है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष समेत सभी सदस्य राज्य सरकार के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। ये कथन भी क्या है, सही है। कल मैंने आपको बताया था कि जो जाति आयोग है उसके भी सदस्य जो होंगे, है ना, अध्यक्ष हो या उपाध्यक्ष हो या 4 अन्य जो सदस्य हैं, वो सभी राज्य सरकार के प्रसाद पर्यंत ही काम करेंगे। चलिए, तो आपका पहला बिंदु सही है, तीसरा बिंदु सही है और चौथा बिंदु सही है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 3 और 4। याद रखेंगे, अनुसूचित जाति आयोग में कुल कितने सदस्य होंगे, 6 सदस्य होंगे, जिसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष सहित कम से कम 4 जो होंगे, है ना, 6 में से 4 किससे संबंधित होंगे, अनुसूचित जाति वर्ग से आएंगे और अध्यक्ष उपाध्यक्ष समेत सभी सदस्य किसके प्रसाद पर्यंत काम करेंगे, राज्य सरकार के प्रसाद पर्यंत काम करेंगे, क्योंकि इनकी नियुक्ति भी किसके द्वारा की जा रही है, राज्य सरकार के द्वारा की जा रही है। क्लियर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, दंतेश्वरी माई मितान कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। ठीक, तो आपके पास ऑप्शन में है, घर पहुंच ईंधन की सुविधा उपलब्ध करवाना, घर पहुंच पेंशन की राशि उपलब्ध करवाना, स्वास्थ्य सेवा को सुगम बनाना या घर घर जाकर कोरोना का
इलाज करना। देखिए ये जो दंतेश्वरी माई मितान कार्यक्रम है, ठीक है, ये चलाया जा रहा है आपका जो बैंक तुम्हार दुआर योजना है ना, ठीक है, जिसके अंतर्गत क्या किया जाता है, जो बैंक की सुविधाएं हैं उसको घर तक पहुंचाया जाता है, ठीक। और ये बेसिकली है किसके लिए? देखिए अभी कोरोना काल चल रहा है, तो कोरोना काल के दौरान सबसे ज्यादा खतरा किनको है? वृद्धों को। तो वृद्धों को पेंशन की लाइन में खड़ा ना होना पड़े, उनको इस कोरोना से बचाया जा सके, इसके लिए ये जो दंतेश्वरी माई मितान कार्यक्रम है ये हमारे बस्तर संभाग में चलाया जा रहा है, ठीक। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, घर पहुंच पेंशन की राशि उपलब्ध करवाना, ठीक। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, दंतेश्वरी माई मितान कार्यक्रम किस योजना के अंतर्गत संचालित की जा रही है? ठीक, आपको ठीक पिछले प्रश्न में मैंने बताया कि दंतेश्वरी माई मितान कार्यक्रम किसके द्वारा? बैंक तुम्हार दुआर योजना के द्वारा। इसके द्वारा क्या किया जाता है? जो वृद्धजन है उनके पेंशन को घर तक पहुंचाया जाता है, ठीक है, घर पहुंच सेवा दी जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस प्रशासनिक अधिकारी ने अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर के कुलपति का कार्यभार ग्रहण किया है? ठीक, आपके पास ऑप्शन में है श्री बी.आर. पंडा, श्री संजय अलंग, श्री आर.पी. मंडल, श्री कृष्ण बाल सुंदर चौहान। तो देखिए ये जो अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय है ये कहाँ स्थित है? बिलासपुर में। और हाल ही में जो दुर्ग के संभागायुक्त हैं, ठीक है, कौन है? संजय अलंग जी, इनको इस विश्वविद्यालय का क्या बनाया गया है? कुलपति बनाया गया है, ठीक। याद रखेंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय का जो नया कुलपति है उसका नाम क्या है? श्री संजय अलंग जी, ठीक। कौन है ये? दुर्ग के संभागायुक्त है भाई, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए तो हमारा अगला प्रश्न है, सुराजी गांव योजना के तहत कितने ग्राम पंचायतों में गौठान बनाने का लक्ष्य रखा गया है? देखिए इसके संबंध में हाल ही में जो भूपेश बघेल जी ने एक ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस जो किया है, ठीक है, उसमें इसकी जानकारी दी है, ठीक। उन्होंने कहा है कि सुराजी गांव योजना के द्वारा कुल 11,000 गौठान क्या किए जाएंगे? स्थापित किए जाएंगे, ठीक है। कुल 11,000 गौठान जो है वो बनाए जाएंगे, जिनमें से 5,400 जो है इनका निर्माण पूरा किया जा चुका है, ठीक। डेटा को याद रखेंगे, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक। और ये सुराजी गांव योजना आपको पता होगा, नरवा गरवा घुरवा बारी, ठीक है, वो इसी योजना का स्लोगन था, ठीक। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए तो हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी योजना गांधी जयंती के दिन प्रारंभ नहीं की गई थी? ठीक, आपके पास ऑप्शन में मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना, मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, किसान न्याय योजना या मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान। तो जैसा कि आपको पता होगा कि पिछले साल 2 अक्टूबर के दिन मुख्यमंत्री जी ने कुल 5 योजनाएं जो हैं वो लॉन्च की थी, ठीक। कौन कौन सी थी देखते हैं। एक योजना थी आपकी शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, दूसरी योजना थी हाट बाजार क्लिनिक वाली, ठीक। तीसरी योजना थी आपका सुपोषण अभियान, ठीक है, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, ठीक। एक था आपका वार्ड कार्यालय और एक था आपका सार्वभौम पीडीएस, ठीक है, जिसके अंतर्गत बाद में फिर एपीएल कार्ड धारियों को भी शामिल किया गया था, ठीक है, इसके अंतर्गत। चलिए तो बेसिकली प्रश्न यहां से क्या बन रहा है कि इनमें से शामिल नहीं है कौन सी योजना, ठीक। तो पहला क्या है, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना है क्या इसमें? हाँ है, मतलब ये उत्तर नहीं हो सकता। दूसरा है मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना है इसमें, ठीक। किसान न्याय योजना नहीं, किसान न्याय योजना कब चालू की गई? 21 मई 2020 को चालू किया गया था ये योजना, ठीक है, जिस दिन राजीव गांधी जी की जन्मतिथि थी, ठीक। याद रखेंगे ये जो किसान न्याय योजना है ये 2 अक्टूबर को चालू नहीं हुई, ये कब की चालू की गई थी? 21 मई 2020 को। साथ में और क्या एक योजना है, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, ये भी 2 अक्टूबर 2019 को प्रारंभ हुई है, ठीक। जिन लोग मुख्य परीक्षा दे रहे हैं, ठीक, वो इन 5 योजनाओं को बिल्कुल अच्छे से कर लेंगे भाई, ठीक। उसके अलावा किसान न्याय योजना हो गया, आपका गोधन न्याय योजना हो गया, ये सारी योजना वाला जो सेक्शन है इसको बहुत अच्छे से तैयार करके आप एग्जाम में जाइएगा, ठीक। चलिए तो आपका उत्तर यहाँ पर क्या है, किसान न्याय योजना जो है वो 2 अक्टूबर को प्रारंभ नहीं किया गया था, ठीक। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा कब दिया? आपको पता होगा कि लाल बहादुर शास्त्री जी का आज जन्मदिन है, ठीक है, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और
लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती दोनों की एक साथ होती है। ठीक, इन्होंने ही नारा दिया था क्या, जय जवान जय किसान। आपको पूछ रहा है प्रश्न में कि कब दिया था, तो देखिए 1965 में जब भारत पाक का युद्ध चल रहा था, ठीक है, इस समय हमारे पास हथियार तो थे, हम लड़ रहे थे पूरी शक्ति के साथ, ठीक है, लेकिन उसी साल हमारे यहाँ क्या पड़ा था, अकाल पड़ा था। ठीक, तो इसी समय जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे, है ना, उन्होंने नारा दिया जय जवान जय किसान का। ठीक, और इन्होंने अपने बरामदे में खुद खेती करना भी शुरू कर दिया था। ठीक, बहुत जमीन से जुड़े हुए व्यक्तित्व रहे हैं ये। ठीक, तो आपका उत्तर यहाँ पर क्या है, 1965 के भारत पाक युद्ध के समय। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। मैंने बताया कि अभी पिछले 2 दिन में देखो, 30 सितंबर को और 1 अक्टूबर को, 30 सितंबर को 2 जो संशोधन बिल है उन पे वे राज्यपाल ने हस्ताक्षर किए, और 1 तारीख को भी 2 ऐसे बिल थे जिनमें संशोधन था, उन पर भी हस्ताक्षर कर दिए गए हैं। ठीक, 30 तारीख को कौन कौन से में किए, एक किया आपका अनुसूचित जनजाति वाले में और एक पिछड़ा वर्ग आयोग वाले में। ठीक है, जबकि 1 तारीख को अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक। सभी की खासियत यह है कि सभी में सदस्यों की संख्या कितनी रखी गई है, 6 रखी गई है। ठीक, तो आपका उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, सभी के प्रावधान लगभग समान है। ठीक, अनुसूचित जाति और जनजाति इन दोनों में 2-2 आर्टिकल को, है ना, आर्टिकल 3 और 4, इसका भी आर्टिकल 3 और 4 और इसका भी आर्टिकल 3 और 4, दोनों को संशोधित किया गया है। ठीक, जबकि इन दोनों में पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक आयोग, इन दोनों के अंतर्गत केवल एक जो आर्टिकल है, एक सेक्शन है, उसको संशोधित किया गया है, आर्टिकल 3 को। ठीक है, अल्पसंख्यक आयोग का जो आर्टिकल 3 है उसको संशोधित किया गया, पिछड़ा वर्ग का जो आर्टिकल 3 था, है सेक्शन 3, उसको भी संशोधित किया गया है। ठीक, तो अधिकतम संख्या कितनी है भाई, 6। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ ग्रामोद्योग मंत्री कौन है। चलो, तो ये है आपका आज का होमवर्क, बहुत सरल है। ठीक, मैंने आपसे कहा था कि आपको सारे मंत्रियों के नाम एकदम कंठस्थ होने चाहिए। उसी श्रृंखला में हम ये कर रहे हैं कि आपको हर दिन एक क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन के रूप में प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको होमवर्क के रूप में दे रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो ये थी हमारी समसामयिक श्रृंखला के अंतर्गत आज के कुल 10 प्रश्न और उनके आंसर कीज। आशा करता हूं ये आपको पसंद आए होंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, अपना आंसर दें, यूट्यूब पर कमेंट करें। मिलते हैं अगली कक्षा में कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।